कि आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर रेड का मामला और आरटीओ आरक्षक एनजीओ की जमीन पर एक स्कूल बना रहा था। मां और पत्नी है, स्कूल चेयरमैन और डायरेक्टर। जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर यहां पर स्कूल शुरू करने जा रहा था सौरभ। आपको बता दें कि स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मां और पत्नी की जानकारी तक रजिस्टर्ड है और घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति, सोने चांदी के जेवरात और भारी मात्रा में सोने के बिस्किट मिले थे। तो देखिए अब तक क्या क्या मिला है ये तो आपको बताया हमने, लेकिन एक और मामला सामने आया है, एक और कड़ी जुड़ी है इस पूरे मामले से, और वो ये है कि एक एनजीओ की जमीन पर ये सौरभ शर्मा, जो कि आरटीओ का कांस्टेबल रह चुका है, एक स्कूल खोलने वाला था। स्कूल की ऑफिशियल साइट पर उसकी पत्नी और मां के नाम पर रजिस्ट्रेशन तक हो चुका है। जयपुरिया स्कूल की यह फ्रेंचाइजी थी और जल्द ही यह स्कूल खुलने वाला था, जिसका कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका था। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से अब जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। लोकायुक्त की टीम ने कल आईटी की टीम से कई कागजात मांगे थे, किस तरह से उस कार में भारी मात्रा में सोना मिला था, और अब आप देखिए एक और नया एंगल सामने आया है। जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी ले चुका था आरोपी और जल्द ही स्कूल भी खोलने वाला था। देखिए, बिल्कुल नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं शुभांगी, और खासतौर से जयपुरिया स्कूल जो देश का एक नामी जो नामचीन स्कूल है उसकी फ्रेंचाइजी है। और सबसे बड़ी बात है कि अरेरा कॉलोनी में एक स्कूल की फ्रेंचाइजी का जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ये E7 अरेरा कॉलोनी, जहां पर उसका दफ्तर था। दफ्तर के सामने ही MP07 गाड़ी है, जो खासतौर से ग्वालियर का जो आरटीओ कोड आता है वो नजर आ रहा है। इस तरीके की गाड़ी से ही पैसा बरामद हुआ था। और यदि अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जब यहाँ पर छानबीन हुई होगी तो तमाम जो पेपर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी जूम करके दिखा पाए तो आप तस्वीरें देखिए, और सील भी किया हुआ है जो ऑफिस है। खासतौर से माना गया कि ऑफिस के दफ्तर के अंदर ही टाइल्स के अंदर से 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई थी। और ये देखिए आपको गद्दे नजर आ रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में कागज पड़े। और खास बात यह है कि यदि एक तस्वीर और दिखाऊं, CSG फिशरीज यानी कि मछली के व्यापार को लेकर भी एक यहाँ पर रसीद कट्टा नजर आ रहा है, जो संभवतः जिसमें डेट भी डली है 14/10/2024 और कुछ रेट डले हुए 42,000 7,500। तो ये CSG फिशरीज यानी कि मछली के का जो धंधा है वो भी संभवतः होता होगा, शायद यही कारण है कि इस प्रकार के रसीद कट्टे नजर आ रहे हैं। अंदर और बड़ी संख्या में कागज हैं, एक कार्टून भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, वो शायद अब तक संभवतः पैक है, और बड़ी संख्या में दस्तावेज भी हैं। और जिस तरीके से बताया जाता है कि 74 LED टीवी बरामद हुए थे। इसके अलावा अलग अलग बैनर पोस्टर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर लोकायुक्त पुलिस ने की है, शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि सौरभ फ्रेंचाइजी के काम से मुंबई गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो दुबई पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं अपने रेट के मामले में संभवतः शायद कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी जंगल में पकड़ाई है वो गाड़ी दरअसल पकड़ाई नहीं गई है, बल्कि किसी एक प्लान के तहत वहां पर गाड़ी छोड़ी गई है, ताकि जो पुलिस है या लोकायुक्त की टीम है उसका ध्यान भटके और कहीं से जो उनको पैसा एडजस्ट करना होगा, शायद ये एक प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि खासतौर से हमारे सोर्सेज बता रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि चाहे घर हो, दफ्तर हो या बाकी तमाम अलग अलग स्थानों पर जहां पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। और खासतौर से जो चेतन गौर है उसकी गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लिया, पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। और खासतौर से सोने के बिस्किट जो 52 किलो मिले हैं वो कहां से आए, कैसे सोने की ईंटें खरीदी या बिस्किट खरीदी, तो वो इन्वेस्टमेंट लेकिन कैसे सूरज, हुआ, यहाँ पर एक पैसे के सवाल बदले ये भी सोना है लिया कि गया जिस है। तरह से एक आरटीओ का कांस्टेबल ये था, कुछ साल ही नौकरी इसने करी, इतनी करोड़ों की संपत्ति ये बना रहा था, क्या इसके पहले कोई डाउट इस पर नहीं हुआ? जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियां ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जो सरकारी विभाग से VRS ले लेते हैं, खास करके उन पर नजर रखी जाती है। रियल एस्टेट का कारोबार इसका काफी फल फूल रहा था। फिशरीज से लेकर स्कूल की तस्वीरें हमने अभी आप दिखा रहे हैं, और भी तस्वीरें हम देखना चाहेंगे किस तरह से यहां पर भी सील किया गया है लोकायुक्त की टीम द्वारा इसके ऑफिस को। जिस तरह से ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, क्या इसके पहले कोई शिकायत इसके खिलाफ नहीं हुई? और जब ये दुबई भाग चुका है तो इसके परिवार वालों ने नहीं बताया कि सौरभ कहां पर है? अंदर की तस्वीरें जरूर सूरज दिखाइएगा। यही कहना है कि वो मुंबई में गया है, जो कि
परिवार वालों का यही कहना है कि सौरभ इस वक्त मुंबई में है, चूंकि स्कूल शुरू करना है। जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई थी कि संभवतः स्कूल लगभग रेडी हो चुका है बनकर। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल यदि रेडी हो चुका है तो कुछ दिन बाद ही अगले सत्र में वो शुरू भी होने वाला था। शायद यही कारण है कि अभी लगातार पूछताछ भी जारी है। और जिस तरीके की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि वो एक दुबई के किसी क्लब में तस्वीरों में कैद हुआ है। तो कहीं ना कहीं सौरभ को लेकर भी लगातार लोकायुक्त की जो टीम है और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी लगातार काम कर रही हुई कि आखिर क्या ये पैसा दुबई तक पहुंचा है, क्या दुबई में भी कोई सौरभ का कारोबार है, वहां से कौन लीड करता है, कौन कौन से सेगमेंट में उसका काम है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो तमाम हर एक पहलू पर जांच हो रही है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये दफ्तर है जहां पर खासतौर से पहले की तस्वीर थी वो घर की थी और ये खासतौर से जयपुरिया स्कूल के नाम से दफ्तर बनाया गया है जहां पर पूरा काम होता था। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से कागज फैले हुए हैं, कैसे एक एक कागज को खंगाला गया होगा। टेबल्स भी लगी हैं, गद्दे रखे हुए हैं, बड़े बड़े बैग नजर आ रहे हैं। तो बहुत कागज जरूर खंगाले गए होंगे। एक एक फाइल्स के जो रैपर्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार अभी जांच जारी है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी आने वाले समय में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक आरटीओ आरक्षक जो 10 साल में मात्र जिसकी तनख्वाह भी 10 से 15 लाख 20 लाख नहीं हुई होगी, वो 20 लाख 200 करोड़ के ज्यादा का आसामी बताया जा रहा है। रियल एस्टेट में बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अलग अलग जमीनें भी खरीदी गई हैं। तो कहीं ना कहीं शायद यही कारण है कि कोई शिकायत हुई होगी, उसके बाद ही जांच हुई और जांच के बाद ये बड़े कार्रवाई को लोकायुक्त ने अंजाम दिया है। लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक आरटीओ यहाँ तक पहुंचा है तो उसके पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन सहयोग करते थे, संरक्षण किसका था, कहीं ना कहीं वो बड़े चेहरे भी बहुत जल्द बेनकाब होंगे। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। और देखिए जिस तरह से उसका साथी जो उसका राजदार बताया जाता है चेतन, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और आप देखिए लोकायुक्त की टीम ने भी उससे जब बातचीत करी तो उसने बताया कि मैं तो एक वर्कर की हैसियत से काम करता था, लेकिन जो लाइफस्टाइल सौरभ की थी और जिस तरह से उसने ये साम्राज्य खड़ा किया है, करोड़ों का अरबों का हम अब इसे कहेंगे। क्योंकि आप देखिए जयपुरिया स्कूल की अगर वो फ्रेंचाइजी ले रहा है, काफी महंगी फ्रेंचाइजी है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इस स्कूल का। निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे अब भी होने बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।